जय हिंद। आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम ओम के नियम का डेरिवेशन समझेंगे और ओम के नियम के बारे में समझने वाले हैं। ठीक है, आज का जो टॉपिक होगा वो हमारा ओम का नियम होगा। ओम का नियम क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है और विवाह वगैरह सब कुछ यहाँ पे हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज जो है, ओम ने ये नियम कब दिया था, तो 1828 में ओम भाई साहब जो थे वो जर्मनी के रहने वाले थे। जर्मन के रहने वाले थे। इनका कंप्लीटेड नाम जो था, इनका पूरा नाम जो था वो जॉर्ज साइमन ओम था। क्या था? जॉर्ज साइमन ओम ने जॉर्ज जॉर्ज साइमन ओम ने जॉर्ज साइमन ओम ने विद्युत चालक को कई सारे विद्युत चालक तार लिए और उन्होंने एक नियम प्रतिपादित किया। ओम ने एक जो नियम प्रतिपादित किया है, ये किसी चालक तार के विभवांतर और धारा पर आधारित है। किसी चालक तार में 20 वोल्ट विभवांतर प्रवाहित करने पर उसमें जो प्रवाहित धारा होती है वो विभवांतर के समानुपाती होती है, ऐसा ओम बताते हैं। ठीक है, तो हम इसकी कंप्लीटेड डेफिनेशन यहाँ पे पहले लिखते हैं, क्या होती है ओम का नियम, उसकी परिभाषा। ठीक है, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब शेयर लाइक कर ले, क्योंकि इस चैनल पर आप सभी लोगों को इस टाइप के वीडियो और 12th की फिजिक्स जो है कंप्लीटेड वो आप लोगों को विथ न्यूमेरिकल मिलती रहेगी। तो बेल आइकन को अवश्य दबा लें ताकि जो है नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। तो अब देखिएगा ओम की परिभाषा क्या होती है, ओम का नियम। ओम ने कैसे अपना नियम दिया था और क्या बताया था ओम ने अपने नियम। 1828 में एग्जाम में जो लिखना है वो जितना लिखना है उतना यहाँ पे हम लिखवा रहे हैं। आपको जितने नंबर वहाँ पे एग्जाम में मिलेंगे, 2 या 3 नंबर में परिभाषा आती है, 2 नंबर में, तो जितना यहाँ पे लिख रहे हैं उतना आपको यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे लिखोगे ओम के नियम के अनुसार, या ओम के नियम के अनुसार, नियम के अनुसार, ओम के नियम के अनुसार, ओम के नियम के अनुसार किसी किसी चालक तार किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाएं भौतिक अवस्थाएं भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप, कामादाब, आयतन, ये सारी भौतिक अवस्थाएं होती हैं। ताप, दाब, आयतन एवं एवं क्षेत्रफल आदि में बिना परिवर्तन किए बिना परिवर्तन किए बिना परिवर्तन किए उस चालक के सिरों पर उस चालक के सिरों पर उस चालक के सिरों पर लगाया गया लगाया गया विभवांतर कैपिटल बी उसमें प्रवाहित विद्युत धारा आई उसमें प्रवाहित विद्युत धारा आई के समानुपाती, समानुपाती को ही अनुक्रमानुपाती नियतांक भी कहते हैं, के समानुपाती आई के समानुपाती होता है होता है। ठीक है, डेफिनेशन सिंपल है, इसको हम अब आपको याद करवाते हैं। आपको क्या बताना है, जब पूछा जाए ओम का नियम कब दिया गया, तो 1828 में दिया गया। ओम कहाँ रहते थे, तो जर्मनी में रहते थे। ओम का पूरा नाम क्या था? जॉर्ज साइमन ओम था। क्या था? जॉर्ज साइमन ओम। अब बात ये आती है कि ओम की परिभाषा क्या होती है, तो ओम के नियम के अनुसार किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप, दाब, आयतन एवं क्षेत्रफल आदि में
बिना परिवर्तन किए उस चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर, उस चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर उसमें प्रवाहित विद्युत धारा I के समानुपाती होता है। तो अब इस विद्युत धारा I के समानुपाती होता है, इसका मतलब ये होगा यदि यदि किसी यदि किसी चालक तार के सिरों पर वी वोल्ट विभवांतर आरोपित करने पर, आरोपित मतलब लगाने पर, आरोपित करने का मतलब होता है लगाने पर, ठीक है। तो जब किसी चालक तार के सिरों पर विवोल्ट विभवांतर आरोपित किया जाता है, आरोपित करते हैं या फिर हाँ विवोल्ट विभवांतर आरोपित करते हैं तो उसके सिरों पर धारा करते हैं तो उसमें प्रवाहित धारा कैपिटल I होती है। अतः ओम के नियम से अतः ओम के नियम से नियम से अतः ओम के नियम से आप क्या लिख सकते हैं, V समानुपाती I। क्या लिखेंगे, अतः ओम के नियम से V समानुपाती है I के। और जैसे ही आप इस समानुपाती नियतांक को, इस टेढ़े वाले चिन्ह को हटाएंगे, तुरंत के तुरंत यहाँ पे एक नियतांक आएगा जिसका नाम कैपिटल R होता है। क्या होता है, कैपिटल R। अर्थात हम इसको हटाने पर क्या बताएंगे, ये V नहीं है, वेग नहीं है, ये विभवांतर है V। तो V इक्वल टू में कैपिटल R इंटू आई आ गया। ओम ने यही एक सुंदर सा फॉर्मूला दिया था, V बराबर आई आर। V क्या होता है, चालक का वोल्टेज होता है, R क्या होता है, वो चालक का प्रतिरोध होता है, I क्या होता है, वो करंट होती है चालक में प्रवाहित होने वाली। जब आप किसी भी चालक तार या किसी भी धातु के तार पर, ठीक है, धातु के चालक तार पर आप वोल्टेज आरोपित करेंगे तो उसमें एक धारा बहना शुरू हो जाएगी, उसमें एक धारा बहेगी। वो धारा यहाँ पे I से दिखाई गई है। और धारा को रोकने के लिए उस चालक तार में एक भौतिक राशि होती है जिसको प्रतिरोध कहा जाता है, उसको कैपिटल R से दिखाते हैं। तो V इज इक्वल टू आई आर, ओम का नियम हो गया। यदि इसको आप पहले स्क्रीनशॉट खींचिए, फिर इसके आगे हम V और I में ग्राफ देखते हैं। और इस R का मान क्या होता है, नियत रहता है अर्थात नियतांक रहता है। तो यहाँ से अगर हम R भी लिखना चाहें तो R बराबर क्या हो जाएगा, V अपान I। अब आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन है कि अब आप ये बताइएगा कि R का मान V और I पर निर्भर कर रहा है या नहीं। ठीक है, तो बहुत बच्चे कहते हैं कि हाँ R का मान V पर निर्भर कर रहा है, V बढ़ाओगे R बढ़ जाएगा, I को बढ़ाओगे तो R घट जाएगा। लेकिन R का मान ना तो V पर निर्भर करता है और ना ही I पर निर्भर करता है। प्रतिरोध, जैसे कोई चालक तार है तो अगर कह दिया जाए कि इस चालक तार का प्रतिरोध 5 ओम है, तो इसका मतलब चाहे उस चालक तार में वोल्टेज चाहे आप जितना भी बढ़ा दीजिए, उससे उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसमें वो धारा को 5 ओम के ही स्पीड से रोकेगा। मतलब वो 5 ओम के प्रतिरोध से ही वो चालक तार में धारा को रोकेगा। आप चाहे वोल्टेज बहुत ज्यादा बढ़ा दीजिए, चाहे करंट बहुत, जब वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट बढ़ जाएगी। यहाँ समझिएगा, V बढ़ाने पर I बढ़ता है। अगर V दुगुना करोगे तो I दोगुना हो जाएगा, V 10 गुना कर दोगे I 10 गुना हो जाएगा, V 1000 गुना कर दोगे I 1000 गुना हो जाएगा। इसीलिए R का मान जो है वो V और I को बढ़ाने और घटाने पर ना तो कम पड़ता है ना ही ज्यादा होता है, जितना होगा उतना ही रहेगा। अर्थात R जो होता है वो V और I पर निर्भर नहीं करता है, अर्थात इसका मान हमेशा नियतांक आएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम बताते हैं नियतांक कैसे आता है। आगे देखिएगा, इसको हम रफ करते हैं।
देखिए अब आगे ये चीज है, जब r का मान v और i पर नहीं निर्भर करता है तो एक लाइन आगे लिखी जाती है v और i में ग्राफ, v i ग्राफ, v i ग्राफ सदैव सदैव एक सरल रेखा प्राप्त होती है। वी आई ग्राफ एक सरल रेखा होती है, सरल रेखा, वी आई ग्राफ सदैव एक सरल रेखा होती है। कैसे होती है उस चीज को देखिएगा। वी आई ग्राफ जो होती है एक सरल रेखा होती है। आप इस वाले अक्ष में, इसको बोलते हैं एक्स अक्ष, एक्स अक्ष पर आपको क्या लेना है, एक्स अक्ष पर आप धारा ले लीजिए और वाई अक्ष पर आप करंट ले लीजिए, वाई अक्ष पर आप वोल्टेज ले लीजिए और एक्स अक्ष पर आप करंट ले लीजिए। ठीक है, जब v वाई अक्ष पर आप क्या लेंगे, वोल्टेज, और एक्स अक्ष पर आप करंट लेंगे, तो जब v अपान आई निकालेंगे तो सदैव क्या होगी, एक सीधी रेखा प्राप्त होगी। ऐसे क्या होगी, सदैव एक सीधी रेखा प्राप्त होगी। अब एक चीज ध्यान से समझिएगा, जैसे प्रैक्टिकल के द्वारा देखा गया था, प्रैक्टिकल के द्वारा देखा गया था कि प्रैक्टिकल किया गया, प्रैक्टिकल कुछ इस प्रकार से साइंटिस्ट ने किया था, एक वोल्टेज, एक वोल्टमीटर लिया था, एक मीटर लिया था और एक परिवर्ती प्रतिरोध लिया, क्योंकि यहाँ पे सारी चीजें उपलब्ध नहीं है तो यहाँ कराना संभव नहीं है। तो आप लोग क्या करिएगा, आप लोगों को जैसे हम बता रहे हैं, उन्होंने क्या किया, विभव यहाँ रखा, आई यहाँ रखा और फिर आर को निकाला, आर बराबर होता है वी अपान आई। ठीक है, और ऐसे लाइन खींच करके हम वो बता रहे हैं कि इन्होंने जब उपकरण लिया, एक सेल ले लिया, बैटरी, एक परिवर्ती प्रतिरोध ले लिया, एक वोल्टमीटर ले लिया, एक अमीटर ले लिया। ठीक है, और वोल्टेज से मतलब है बैटरी से क्या किया, उन्होंने विभव बढ़ाना। सबसे पहले उन्होंने बैटरी से क्या दिया, विभव मान लो 10 दिया, तो करंट को चेक किया तो 5 आया। कितना आया, करंट को जब चेक किया तो 5 आया। जब उन्होंने वोल्ट स्टेपलाइजर जिसे बोलते हैं आप, वोल्टेज बढ़ाने वाला यंत्र होता है, उससे उन्होंने जब वोल्टेज को बढ़ाया, वोल्टेज बढ़ा के उन्होंने क्या कर दिया, 20 कर दिया। रीडर मतलब ये रीडिंग कैसे कर रहे थे, जो हमारा वोल्ट मीटर होता है वो विभव को पढ़ता है। बैटरी बैटरी में जैसे ही तार लगाते हैं तो वोल्ट मीटर रीडिंग देता है। पहले वाले ऑब्जर्वेशन में, निरीक्षण में, पहले वाले ऑब्जर्वेशन में विभव पर वोल्ट मीटर में जो विभव आया वो 10 आया, अमीटर में विभव आया, अमीटर में जो धारा आई वो 5 आई। दूसरे वाले ऑब्जर्वेशन में विभव का मान जो आया इसमें वोल्ट मीटर में वो 20 आया, और अमीटर में जो धारा चेक की गई वो कितनी हो गई, 10। धारा को उन्होंने देखा तो कितनी आई, 10 आई। ये ऑब्जर्वेशन थे। ठीक है, अब फिर से जब वोल्टेज उन्होंने बढ़ाया तो जब वोल्टमीटर में जाके रीडिंग को चेक किया, वोल्टमीटर में जा करके रीडिंग को चेक किया, जब वोल्टमीटर में जाके रीडिंग को चेक किया तो वोल्टेज था 30 और धारा का मान कितना हो गया, 15 हो गया। कितना हो गया, 15 हो गया। अब इसके बाद जब फिर से वोल्टमीटर चेक किया, वोल्टमीटर में जाके फिर से ऑब्जर्वेशन दिया, वोल्ट विभवांतर को फिर से बढ़ा दिया। जब विभवांतर को फिर से बढ़ा दिया तो वोल्टमीटर जो था वो रीडिंग दे रहा था 40 की और जो अमीटर था वो रीडिंग दे रहा था 20 की। ठीक है, इतने ऑब्जर्वेशन बहुत हो गए। उन्होंने, ओम भाई साहब ने इसको कैसे किया, भिन्न भिन्न प्रकार के अलग अलग धातुओं के बहुत सारे चालक तार लिए थे और हर एक चालक तार पर यही सारी चीजें करके चेक कर रहे थे सारे, चाहे वो किसी प्रकार के तार हों, चाहे किसी भी धातु को हों, पतले मोटे, अधिक मोटे, बहुत पतले, हर प्रकार से उन्होंने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट करने के बाद उन्होंने देखा कि जब V और I का अनुपात निकाला जाता है, क्या निकाला जाता है, V और I का अनुपात निकाला जाता है, तो वो सदैव क्या होता है, हर बार बराबर आ रहा था। क्या आ रहा था, हर बार बराबर आ रहा था, हर बार क्या आ रहा था, बराबर आ रहा था, हर बार क्या हो रहा था, वो बराबर आ रहा था, 40/20 बराबर 2। तो उन्होंने ये चीज देखी कि हमेशा V अपान आई निकाला गया 2 आया, V अपान आई निकाला 2 आया, V अपान आई निकाला 2 आया, V अपान आई निकाला 2 आया। कहने का मतलब है विभव आप बढ़ा दीजिए, धारा उसी प्रकार से एडजस्ट हो जा रही थी कि प्रतिरोध का मान हमेशा नियत बना रहता है। यहाँ पर देखिए प्रतिरोध का मान हमेशा नियत बना रहा है, सीधी रेखा में जा रहा है। ठीक है, प्रतिरोध का मान क्या है, हमेशा नियत बना रहेगा। अगर हम ये कहें कि यहाँ पे देखिएगा, अगर ये 2 है तो इतनी ही ऊंचाई पर इधर भी 2 होगा, यहाँ पे ये 4 हो गया, ये 6 है, ये 8 है,
तो ये अगर हम कहें ये 2 है, 2 एम्पियर, ये है हमारी 4 एम्पियर, ये है हमारी 6 एम्पियर, ये है 8 एम्पियर। तो इधर भी क्या हो 2, ठीक है, और फिर इधर क्या आएगा 4, फिर इधर क्या आ रहा होगा 6, ऐसे आ रहा होगा, फिर यहाँ पे 8, ऐसे ही तो इंटरवल इस प्रकार से चल रहे होंगे। तो जब इसको इसको भाग किया गया तो यहाँ पे पॉइंट मिला, इसको इसको भाग किया गया तो यहाँ पे पॉइंट मिला, फिर इसको और इसको जब भाग किया गया ऐसे, ये जब देखा गया इसको भाग करके तो यहाँ पॉइंट मिला, जब इसको इसको भाग किया गया तो ऐसे ये पॉइंट मिला, और एक सीधी रेखा, एक नियतांक बना रहता था, एक नियत रेखा, मतलब इधर उधर ये नहीं, रेखा जो थी इधर उधर नहीं जा रही थी, इसीलिए कहा जाता है वी आई ग्राफ जो होती है एक सरल रेखा प्राप्त होती है। वी आई ग्राफ क्या होता है, एक सरल रेखा प्राप्त होता है। तो इतनी चीज आप ओम के नियम पर लिखेंगे, तो इस चीज का आप स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर इसके बाद हम समझेंगे वैद्युत प्रतिरोध। इसका जो नाम होता है ये, इसी को बोलते हैं वैद्युत प्रतिरोध। अब यहाँ से आया है वैद्युत प्रतिरोध, इसी को क्या बोलते हैं, वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। अब हम इसको पढ़ेंगे कि वैद्युत प्रतिरोध क्या होता है और ये किस पे निर्भर करता है। पहली बात तो वैद्युत प्रतिरोध R बराबर V अपान I होता है, R बराबर V अपान I, इसी वाले फॉर्मूले से अभी हम परिभाषा देंगे, R बराबर V अपान I, और फिर देखेंगे कि R जो होता है V पर निर्भर ही नहीं करता है, ना तो I पर निर्भर करता है। निर्भर करने का मतलब ये होता है कि किसी चीज, मतलब डिपेंड होने का मतलब है उसके खो जाने, उसके आने, उसके होने ना होने का फर्क पड़ना चाहिए ना उस पर, होने ना होने। जैसे क्या है, आपके घर में अगर पिताजी या माँ जी नहीं होते हैं तो उसका उनका फर्क पड़ता है, यहाँ उनके ना होने पर कितनी असुविधाएं होने लगती हैं। तो सेम ऐसे ये आर है प्रतिरोध, प्रतिरोध जो होता है वी और आई पर निर्भर ही नहीं करता। करंट हो ना हो तब भी ठीक है, वोल्टेज हो ना हो तब भी ठीक है, वोल्टेज बढ़ा दीजिए तब भी उतना होगा, करंट भी बढ़ा दीजिए तब भी उतना होगा, मतलब इस पे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। तो जब इस पे फर्क नहीं पड़ रहा है तो ऐसा क्या है, देखिए हर एक व्यक्ति को किसी ना किसी चीज से फर्क अवश्य पड़ता है। ऐसे फिजिक्स में आप कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो उस पर किसी ना किसी चीज का तो इफेक्ट पड़ता ही होगा। तो अब हमको ये देखना है कि ये जो वैद्युत प्रतिरोध होता है, ये बकलोल प्रतिरोध जो है, ये आखिर किससे प्रभावित होता है, कौन है जो इसको प्रभावित कर सकता है, किसके ना होने पर इसको दिक्कत होती है, इस चीज को हम समझेंगे। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर अगली हेडिंग हमारी चलेगी वैद्युत प्रतिरोध। हाँ, अगली हेडिंग ये है कि वैद्युत प्रतिरोध जो होता है कैपिटल आर, वो क्या चीज होता है। चलिए देखिए, वैद्युत प्रतिरोध की परिभाषा हम अभी बताए थे कि आर बराबर होता है वी अपान आई, ओम के नियम से, ठीक है। आर बराबर क्या होता है, ओम के नियम से वी अपान आई होता है। अब वी अपान आई यहाँ से लिख देते हैं, आर बराबर वी अपान आई होता है। इस नियम से हम यहाँ पे परिभाषा लिख रहे हैं, देखिएगा, किसी चालक तार का वैद्युत प्रतिरोध, वैद्युत प्रतिरोध जो होगा वो किसी चालक तार में होगा, और चालक तार उसे कहा जाता है जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो, अर्थात जिसमें वैद्युत धारा प्रवाहित हो सके, अर्थात उसमें इलेक्ट्रॉन घूम सके, टहल सके, स्वतंत्र हो, ठीक है, जिसमें आसानी से धारा प्रवाहित हो सकती है, उसे चालक कहा जाता है। और चालक जो होते हैं वो सारी की सारी धातुएं होती हैं। तो मैं यहाँ पे परिभाषा लिखता हूँ, किसी चालक का वैद्युत प्रतिरोध, किसी चालक का वैद्युत प्रतिरोध, किसी चालक का वैद्युत प्रतिरोध, किसी चालक का वैद्युत प्रतिरोध कैपिटल आर, ठीक है, वैद्युत प्रतिरोध उस चालक उस चालक उस चालक के सिरों, उस चालक के सिरों पर लगाए गए लगाए गए विभवांतर विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित तथा उसमें प्रवाहित प्रवाहित विद्युत धारा विद्युत धारा विद्युत धारा आई
के अनुपात के बराबर होता है। विद्युत धारा I के अनुपात के बराबर होता है, इसे कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। कैसे प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। परिभाषा देखिए, बड़ी सिंपल परिभाषा है। लिखा हुआ है R बराबर है V/I के। R किसके बराबर है? V/I के। R क्या होता है? वैद्युत प्रतिरोध होता है। वैद्युत प्रतिरोध किसमें आएगा? वैद्युत चालक में आएगा। अब जब वैद्युत प्रतिरोध वैद्युत चालक में आएगा तो डेफिनेशन शुरू होगी, किसी चालक का वैद्युत प्रतिरोध, किसी चालक का वैद्युत प्रतिरोध उस चालक के सिरों पर लगाए गए विभवांतर। जैसे कि ये मान लेते हैं चालक तार है, ठीक है, ये चालक तार हो गया। अब इस चालक तार के सिरों पर, जैसे एक सिरा ये हो गया, दूसरा सिरा ये हो गया, एक सिरा ये, दूसरा सिरा ये, इस चालक तार के सिरों पर लगाए गए विभवांतर तथा जैसे ही आप इस पे विभवांतर लगाने का मतलब होता है बैटरी लगाना, बैटरी से जोड़ देना, किसी ना किसी सेल से जोड़ देना। विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित विद्युत धारा I के अनुपात के बराबर होता है। R जो होता है विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित धारा I के अनुपात के बराबर होता है। तो R बराबर V/I क्या हो जाएगा? I हो जाएगा। R बराबर किससे हो जाएगा? V/I हो जाएगा। R का मात्रक क्या होता है? देखिए फार्मूला यहाँ से लिखेंगे, अतः चालक का प्रतिरोध, अतः चालक का प्रतिरोध, अतः चालक का प्रतिरोध कैपिटल R इज इक्वल टू V/I। चालक का जो प्रतिरोध होगा R वो होगा V/I के बराबर। अतः चालक का प्रतिरोध R बराबर V/I, ठीक है। V/I जो हो गया ये इसका नियम हो गया, क्या नाम? फार्मूला। अब इसका मात्रक देख लेते हैं क्या होगा। मात्रक जो होता है, ये V का मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है, ठीक है, और I का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। तो वोल्ट पर एम्पियर को क्या कहते हैं? ओम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ओम। तो वोल्ट पर एम्पियर को ओम कहा जाता है। वोल्ट पर एम्पियर को क्या कहा जाता है? ओम कहा जाता है। अगर कहीं आपको दिख जाए वोल्ट पर एम्पियर तो सीधे क्या लिखोगे? ओम लिखोगे। तो वैद्युत प्रतिरोध का जो मात्रक हो गया वो ओम हो गया। अब इसकी विमा भी लिख लेते हैं। विमा कैसे लिखी जाएगी? विमा, विमा जो होगी, जो विभव की विमा होगी, विभव का फार्मूला क्या होता है? V। वोल्ट का जो मात्रक होता है, वोल्ट किसको लिखते हैं? V बराबर क्या होता है? देखिए, चूंकि V बराबर होता है W/Q, और W का मात्रक क्या होता है? जूल, अर्थात, और Q बराबर IT भी तो होता है। क्यों होता है? तो V बराबर क्या लिख सकते हो? V बराबर W/Q और Q बराबर I/T। तो यहाँ पे हम V की जगह पे क्या लिख लेंगे? V की जगह पे लिख लेंगे W/Q, और नीचे क्या है? I है। फिर से क्या है? ऊपर W, ये वाला Q नीचे आ जाएगा। Q की जगह पे क्या लिखोगे? I/T इंटू फिर से I है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? W/I का स्क्वायर इंटू स्मॉल t। अब इसकी विमा लिख लो। कार्य की विमा क्या होती है? कार्य की विमा ml² t-2। जवान पे रख लीजिए, ml² वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये नहीं पता, एक फोर्स की विमा हो गई, एक कार्य की विमा हो गई। दो विमाएं, मतलब एक फोर्स की विमा और एक कार्य की विमा अगर आपको बहुत अच्छे से आती है तो आप विमाएं जो है ज्यादा से ज्यादा लिख पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो कार्य की विमा होती है वो ml² t-2 होती है। m द्रव्यमान की विमा होती है, L लंबाई की विमा होती है, T समय की विमा होती है। तो ml² t-t जो है वो किसकी हो गई? विमा कार्य की हो गई। अब नीचे क्या लिखा है? I²। I क्या है बाबू? धारा है। धारा की विमा एम्पियर बोलते हैं, इसलिए कैपिटल A होती है। इसको क्या बोलते हैं? एम्पियर, इसलिए कैपिटल A होती है। और A का स्क्वायर, और फिर ऐसे, फिर नीचे क्या है? T क्या है? समय है, तो समय का जो विमा होती है कैपिटल T होती है। अब इन सब को, जो निचवे वाले हैं, इन सब को उठा के ऊपर ले जाओ। जब इनको ऊपर ले जाओगे तो ऊपर देखो m पहले से लिखा था, m तो एक है, L²। देखिए L का स्क्वायर भी सब जगह एक है ना, L² है। आपको नीचे तो L है नहीं। फिर देखिए T-2 पहले से ऊपर लिखा है और T निचवा भी है,
इन नीचे वाले टी को ऊपर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, t-3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, t-3। और एक नीचे और बचा ए स्क्वायर वाले को फिर से उठाओ और ले जाओ ऊपर तो -2। तो बीमा आ गई हमारी ml² t-3 a-2, ml² t-3 a-2, ml² t-3 a-2 जो है इसकी बीमा हो गई। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर इसके बाद अगला जो टॉपिक होगा वो होगा वैद्युत चालन। ये वैद्युत प्रतिरोध था, ठीक है। अगला टॉपिक वैद्युत चालन होगा। तो इसका आप देखिए, अगर डेफिनेशन आती है तो भाई इतना लिखोगे, इतने के ही आपको 2 नंबर देगा। कंप्लीटेड डेफिनेशन है, सिंपल डेफिनेशन है, आप इतना पढ़ लीजिए, समझ लो आपके 2 नंबर पक्के। आप दूसरी चीज देखिए, वैद्युत चालन। देखिए वैद्युत चालन तो चैप्टर का नाम है। अगली हेडिंग है विद्युत चालकता। क्या हेडिंग है, विद्युत चालकता किससे कहते हैं और इसे किससे प्रदर्शित किया जाता है, इसका मात्रक क्या होता है और इसकी बीमा क्या होती है, इतना लिखने को आता है। क्वेश्चन कहता है कि विद्युत चालकता से आप क्या समझते हैं, इसका व्यंजक लिखिए तथा इसकी बीमा भी लिखिए। तो डेफिनेशन समझ लेते हैं। देखिए, विद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम मतलब उल्टा को, विद्युत प्रतिरोध के उल्टा, विद्युत प्रतिरोध जो आर होता है इसका उल्टा करोगे तो 1/r हो जाएगा ना, 1/r होगा। ठीक है, देखिए जैसे आर होता है, आर का अगर उल्टा लिखा जाए तो 1/r होगा। ठीक है, तो वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को ही विद्युत चालकता कहते हैं। विद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विद्युत चालकता कहते हैं। तो यहाँ डेफिनेशन लिख लीजिए, विद्युत प्रतिरोध के किसी चालक के लिख लेते हैं, एक नाम लगा देते हैं यहाँ पे, किसी चालक, किसी चालक, क्योंकि प्रतिरोध वो कहाँ पे आएगा, चालक में आएगा। तो किसी चालक के वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हाँ, किसी चालक के विद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विद्युत चालकता कहते हैं। विद्युत लिखो या वैद्युत लिखो, बात हुई है चालकता, वैद्युत चालकता कहते हैं। इसे कैपिटल जी से प्रदर्शित करते हैं। क्या करते हैं, कैपिटल जी से प्रदर्शित करते हैं। इसे कैपिटल जी से प्रदर्शित करते हैं। इसे जो है कैपिटल जी से प्रदर्शित किया जाता है। अब फॉर्मूला लिख देते हैं, कैपिटल जी बराबर अतः कैपिटल जी बराबर 1/r। अब देखिएगा, जो चीजें इसके बाद फार्मूला तो हमारा आ गया जी बराबर 1/r। अब ध्यान से अगर आपसे पूछा जाए फिर ये बताइएगा भाई साहब, विद्युत चालकता का मात्रक क्या होता है, विद्युत चालकता की बीमा क्या होती है। तो जो मात्रक आर का होता है उसका उल्टा कर दीजिए, जो बीमा आर की होती है उसकी उल्टा कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगी हमारी वैद्युत चालकता का मात्रक और बीमा। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं मात्रक जी का जो होगा वो क्या होगा, इसका मात्रक होता है ओम, तो उसका उल्टा कर दोगे तो ओम इनवर्स आ जाएगा। क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स। ये हो गया ओम इनवर्स। अथवा इसी को अंग्रेजी में लिखते हैं, अथवा इसी को अंग्रेजी में OHM कहते हैं और इसी के ऊपर लगा दीजिए इनवर्स, ओम इनवर्स। ठीक है, ऐसे भी लिख के आ सकता है ओम इनवर्स, या फिर इसी को क्या कहते हैं, इसी को अब मोह भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मोह। देखो इसी का उल्टा अगर कर दोगे तो क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स है, ओम इनवर्स का उल्टा, ये हो गया ओम, ये हो गया ओम इनवर्स। ठीक है, तो इसी का उल्टा, इसी को मोह कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मोह। तो ऑब्लिक लगाते जा रहे हैं, इसका मतलब इसको ये भी बोल सकते हो। मोह का मतलब एम, इसी का उल्टा ऐसे लिख दीजिए MHO, मोह कहते हैं इसको, MHO मोह कहा जाता है। या फिर इसी को साइमन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसी को साइमन कहा जाता है, अथवा इसी को क्या बोलते हैं, साइमन। ये इतने सारे क्या होते हैं, इसके मात्रक होते हैं।
ओम इनवर्स बोलो या ओम इनवर्स को अंग्रेजी में लिखो तो ऐसे इसी को मोहो कहा जाता है, इसी को साइमन कहा जाता है। तो जी के मात्रक ये तीन चार हो गए मात्रक। अब इसका विमा क्या होता है, इसकी इसकी जो विमा होती है वो देख लेते हैं। विमा 1 अपान आर, आर की जो विमा होगी वही क्या कर दो, इसका उल्टा कर दीजिए तो जी की विमा हो जाएगी। तो आर की विमा अभी निकाल लेते हैं हम, एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री ए माइनस टू, ये थी आर की विमा। और इन सब को अब ऊपर ले जाओ, जब इन सब को ऊपर ले जाओगे तो उल्टा करने पे क्या आएगा, एम ऊपर जाएगा एम की पावर माइनस एक, एल ऊपर जाएगा एल की पावर माइनस दो, टी की पावर माइनस थ्री ऊपर जाएगा तो टी की पावर क्या हो जाएगा प्लस थ्री, प्लस थ्री को प्लस नहीं लगाया जाता, ऐसे लिख दीजिए ए की पावर टू। ये हो गया आपकी वैद्युत चालकता का मात्रक। इसको आप नोट करिए, फिर इसके आगे अगला देखते हैं। चलिए देखिए, अब एक हेडिंग कभी कभी और पूछ ली जाती है। अगली हेडिंग ये पूछी जाती है कि विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता किसे कहते हैं। तो अगली हेडिंग ये डाल दीजिए, विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता, इसी को प्रतिरोधकता भी कहते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता क्या होती है, इस ये डेफिनेशन बहुत बार पूछी गई है कि हाँ विशिष्ट प्रतिरोध वो क्या होता है, और इसी को प्रतिरोधकता कहा जाता है। कभी कभी प्रतिरोधकता पूछ देता है क्या होता है। ठीक है, तो विशिष्ट प्रतिरोध और प्रतिरोधकता क्या होती है इसको समझिए। विशिष्ट प्रतिरोध और प्रतिरोधकता को समझ लीजिए क्या होता गया। डेफिनेशन होती है विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता की, किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर क्या होता है, किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, किसी चालक, किसी चालक तार में, तार में, किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, विद्युत धारा, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर चालक तार, चालक, एक मिनट, चालक तार के किसी बिंदु पर, चालक तार के किसी बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र कैपिटल ई की तीव्रता तथा धारा घनत्व, तथा धारा घनत्व, धारा घनत्व जे के अनुपात को, के अनुपात को उस चालक, उस चालक के पदार्थ, पदार्थ का, उस चालक के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध, चालक के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध
एवं प्रतिरोधकता कहते हैं। एवं प्रतिरोधकता का कहते हैं। प्रतिरोधकता कहते हैं। क्या होता है? लाइट कुछ ज्यादा लग रही है। देखिएगा, डेफिनेशन वेरी सिंपल होती है और इसे रो से प्रदर्शित करते हैं। क्या होता है? इसे रो से प्रदर्शित करते हैं। काय से प्रदर्शित करते हैं? इसे रो से प्रदर्शित करते हैं। इसे रो से प्रदर्शित करते हैं। इसे रो से प्रदर्शित करते हैं। काय से प्रदर्शित किया? रो से। रो को कैसे लिखा जाता है? एक ऐसे टेढ़ी लाइन फिर जीरो, ऐसे टेढ़ी लाइन फिर जीरो, फिर ऐसे टेढ़ी लाइन, बिगड़ा हुआ एस बना दीजिए, फिर ऐसे बना दीजिए, बिगड़ा हुआ एस फिर ऐसे, फिर बिगड़ा हुआ एस फिर ऐसे। तो बिगड़ा हुआ एस बना दीजिए, फिर ऐसे बना दीजिए। इसे रो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वो रो कहा जाता है। अब देखा डेफिनेशन क्या होती है। तो डेफिनेशन जो होती है वो होती है, किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, किसी चालक तार में, किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर चालक तार के किसी बिंदु पर, चालक तार जैसे ये हो गया हमारा चालक तार, देखिएगा ये चालक तार हो गया, बहुत पतला चालक तार या मोटा चालक तार, जैसा चाहो वैसा ले सकते हो। एक तरफ मोटा हो गया, एक तरफ पतला हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। मान लिया कि एक ये चालक तार है, तो इस चालक तार में लिखा है किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर चालक तार के किसी बिंदु पर, चालक तार के चाहे इस बिंदु पर चेक कर लीजिए, चाहे यहाँ पे चेक करिए, चाहे यहाँ पे, चालक तार के किसी भी बिंदु पर, ठीक है। तो चालक तार के किसी बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अर्थात वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न, मान लिया इस बिंदु पर चेक करें, उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र ये है, तो क्या है? उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा धारा घनत्व के अनुपात, इसी बिंदु पर, इसी बिंदु पर धारा घनत्व जो होना चाहिए वो, तो तथा धारा घनत्व के अनुपात को उस चालक के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। उस चालक के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। एवं विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता कहते हैं। एवं नहीं, अथवा, अथवा प्रतिरोधकता कहते हैं। इसे रो से प्रदर्शित करते हैं। कैसे प्रदर्शित करते हैं? इसे रो से प्रदर्शित करते हैं। अब हम नीचे लिखेंगे विशिष्ट प्रतिरोध, अतः चालक का विशिष्ट प्रतिरोध, अतः चालक, चालक का विशिष्ट प्रतिरोध, चालक का विशिष्ट प्रतिरोध, अतः चालक का विशिष्ट प्रतिरोध, चालक का विशिष्ट प्रतिरोध जो होगा वो क्या हो जाएगा? रो। रो बराबर होता है ई अपान में जे, ये होता है रो बराबर ई अपान में जे। अब यहाँ लिखेंगे चूंकि, साइड में लिख देंगे चूंकि ई बराबर होता है वी अपान में एल। अगर चालक तार एल लंबाई का है, उस पर लगाया गया विभवांतर वी है, तो विभवांतर बटे लंबाई जो होता है वो वैद्युत क्षेत्र होता है। तो ई की जगह पे वी अपान आई लिख सकते हो। वी अपना वोल्टेज है, एल चालक तार की लंबाई है, और जे क्या होता है? जे बराबर होता है धारा घनत्व। जे क्या होता है? धारा घनत्व होता है। जे बराबर आई अपान में ए होता है। जे बराबर क्या होता है? आई अपान ए। इन सब के मान रख दीजिए। तो रो बराबर ई का मान, ई का मान है वी अपान में एल बटे जे का मान क्या है? आई अपान में ए। इसको ऐसे लिखा जा सकता है, ऊपर वाली चीज ऐसे ही लिखी रहने दीजिए वी अपान एल, और नीचे वाली चीज को गुणा लगा करके, जो बटे वाली लाइन थी इसको मैंने गुणे में कन्वर्ट कर दिया, ये जो बटे वाली लाइन थी इसको मैंने गुणे में कन्वर्ट कर दिया, और जो आई अपान ए लिखा है नीचे, आई अपान ए, इसको पलट के रख दो, ऊपर ए लिख दो, नीचे आई, ऊपर ए लिख दो, नीचे क्या लिख दो? आई। तो अब देखो वी अपान आई को क्या कहते हैं? वी अपान आई को ही क्या कहा जाता है? आर कहा जाता है। तो वी अपान आई को एक पास कर सकते हो, वी अपान आई और इंटू ए अपान में नीचे आ गया एल, तो वी अपान आई को आर कहा जाता है, तो ये कैपिटल आर हो जाएगा, फिर ए अपान में एल। ठीक है, तो ये आ गया हमारा एक नया फार्मूला, रो बराबर, रो बराबर आर ए बटे एल। ये एक फार्मूला होता है, रो बराबर आर ए बटे एल।
रो बराबर क्या होता है, आर ए बटे एल। रो बराबर आर ए बटे एल होता है। रो बराबर आर ए बटे एल होता है। ये हो गया हमारा विशिष्ट प्रतिरोध का फॉर्मूला। इसको आप नोट करिए। फिर इस वाले फॉर्मूले से एक परिभाषा हम और देते हैं। अब इसका भी हम मात्रक और विमा देख लेते हैं। ठीक है, इधर लिख देते हैं इसका मात्रक क्या होता है और विमा। देखिए मात्रक, मात्रक इसका आता है रो बराबर, इसका मात्रक क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए आर का मात्रक ओम और क्षेत्रफल का मात्रक लंबाई गुणे लंबाई लिखोगे, मतलब मीटर स्क्वायर, और नीचे लंबाई है इसका मीटर, तो 1 मीटर से मीटर तो गया कट, बचेगा ओम इंटू मीटर। तो इसका मात्रक क्या होता है, ओम इंटू मीटर, ओम इंटू मीटर। ये हो गया इसका रो का मात्रक ओम इंटू मीटर। विमा लिखना चाहोगे तो यहीं से लिख लोगे। ठीक है, यहीं से विमा क्या हो जाएगी, ओम, ओम की विमा अभी लिखे थे हम, प्रतिरोध की विमा, और फिर उसमें क्या है लंबाई जोड़ दीजिए, एल स्क्वायर जोड़ दीजिए, और आ जाएगा तुम्हारा विशिष्ट प्रतिरोध की विमा, ओम इंटू मीटर। ये हो गया मात्रक। अब इसको नोट करने के बाद इसको नोट करिए, फिर इस वाले फार्मूले से हम आगे बढ़ेंगे। इतनी चीज नोट करिए, फिर इसको हम रफ कर देंगे, फिर आगे बढ़ेंगे इस फार्मूले से। ये फार्मूला आया है रो बराबर, रो बराबर आर ए बटे एल, रो बराबर आर ए बटे एल। रो क्या है भैया, चालक तार के पदार्थ का, रो क्या है, चालक तार के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध। रो क्या है, चालक तार के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध। आर क्या है, चालक तार का प्रतिरोध। आर क्या है, चालक तार का प्रतिरोध। ए क्या है, चालक तार के अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल। जैसे हम यहाँ पे बना रहे हैं चालक तार, ये रहा एक चालक तार, और ये चालक तार को जब भी देखोगे तो उसके आगे का हिस्सा गोल होता है। ठीक है, आगे का हिस्सा क्या होता है, बिल्कुल गोल होता है, ऐसे आगे का हिस्सा बिल्कुल गोल होता है, इस टाइप से। ठीक है, आगे का हिस्सा क्या होता है, बिल्कुल गोल। अब ये क्या है, एक चालक तार है। अब इस चालक तार की लंबाई जो होगी वो है एल, चालक तार की लंबाई क्या है, एल। और ये चालक तार किसी ना किसी धातु का होगा, लोहा सोना चांदी जो भी हो, तो उसकी जो विशिष्ट प्रतिरोध है, विशिष्ट वो पदार्थ हो गया, जैसे क्या है सोना एक पदार्थ है, तो पदार्थ का जो विशिष्ट चालकता है वो है रो। विशिष्ट चालकता, पदार्थ की विशिष्ट चालकता, मतलब हर एक पदार्थ में करंट बराबर नहीं बहती, और ना ही हर एक करंट, हर एक पदार्थ में मुक्त इलेक्ट्रॉन बराबर बराबर होते हैं। लोहे में कुछ और होते होंगे, सोने में कुछ और होते होंगे, चांदी में कुछ और होते हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा जो होते हैं चांदी में, चांदी सबसे ज्यादा सुचालक होता है, अर्थात उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते होंगे। ठीक है, तो इसका मतलब है चांदी में सबसे ज्यादा होते हैं, फिर सोने में होते हैं, फिर ऐसे एल्यूमिनियम में होता है, फिर एफी में होता है, लोहे में। ठीक है, आर क्या है, विद्युत विशिष्ट प्रतिरोध तो रो गया, और ये जो आर है वो वैद्युत प्रतिरोध है, धारा को रोकने वाला प्रतिरोध। ये क्या है, क्षेत्रफल। ये होता कौन सा क्षेत्रफल है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, मतलब जो आगे का हिस्सा होता है ये वाला, ये जो गोल वाला हिस्सा होता है, ये जितना क्षेत्रफल होगा वो ये वाला होता है। तो इतनी बात समझ गए होंगे। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, यदि यहाँ पे एक नई परिभाषा लिखने के लिए, यदि एल बराबर 1 मीटर लिया जाए और ए बराबर 1 मीटर स्क्वायर लिया जाए, तो फिर जो रो होगा, अब यहाँ मान रखोगे तो रो बराबर किसके आ जाएगा, रो बराबर आर के हो जाएगा। रो बराबर किसके हो गया, आर के। तो यहाँ पे लिखा जाएगा, डेफिनेशन देखिए, किसी चालक तार का विशिष्ट प्रतिरोध, किसी चालक तार के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध उस चालक तार के वैद्युत प्रतिरोध के बराबर होता है, जब चालक तार एकांक लंबाई एवं एकांक एकांक लंबाई एवं एकांक 1 वर्ग मीटर अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल वाला हो। ऐसे लिख सकते हैं, या फिर इसकी डेफिनेशन और तरीके से ऐसे लिख सकते हैं, यदि यहाँ पे लिख रहे हैं किसी चालक, किसी, ठीक है, किसी चालक तार के चालक तार के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध, किसी चालक तार के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट
प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध, किसी चालक तार के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध मतलब रो, विशिष्ट प्रतिरोध रो किसी चालक तार के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध रो उस चालक तार के उस चालक तार के विद्युत प्रतिरोध विद्युत प्रतिरोध के बराबर होता है, के बराबर होता है जब चालक तार जब चालक तार कब बराबर होता है, चालक तार जब चालक तार एकांक लंबाई एकांक लंबाई एवं जब चालक तार एकांक लंबाई एवं एकांक 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 अनुप्रस्थ अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल एकांक अनुप्रस्थ अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल वाला हो। ठीक है, कहने का मतलब ये है रो का मान वैद्युत प्रतिरोध के बराबर तब होगा जब चालक तार 1 मीटर लंबाई का हो और उसके आगे का जो अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल हो उसका भी मान 1 वर्ग मीटर अर्थात एकांक हो। क्या हो, एकांक हो। तो इसका मतलब है जब एकांक वर्ग परिच्छेद क्षेत्रफल वाला और L लंबाई का चालक तार लेंगे तो उसका विशिष्ट प्रतिरोध जो होगा वो वैद्युत प्रतिरोध के बराबर होता है। ये इसकी एक डेफिनेशन है। इस फॉर्मूले से अगर लिखना चाहो विशिष्ट प्रतिरोध किसे कहते हैं तो ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, ये एक डेफिनेशन हो गई, इसको नोट करिए। इसके बाद अगली चीज हम पढ़ेंगे विशिष्ट चालकता। जैसे हम पढ़े थे वैद्युत प्रतिरोध, उसके बाद वैद्युत चालकता, आप पढ़े हैं विशिष्ट प्रतिरोध, तो उसके बाद पढ़ेंगे विशिष्ट चालकता। तो डेफिनेशन ये भी पूछी जाती है कि विशिष्ट चालकता किसे कहते हैं। पहले इसको नोट करिए फिर आगे। विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता को सिग्मा से प्रदर्शित किया जाता है। कैसे, सिग्मा से। अब देखते हैं इसकी परिभाषा को कैसे लिखा जाता है। जैसे कि हम पढ़ाए थे कि वैद्युत चालकता वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को कहते हैं, वैसे सेम यहाँ पे है विशिष्ट चालकता किसे कहते हैं। तो विशिष्ट चालकता जो होती है वह विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। तो यहाँ लिखेंगे किसी किसी चालक के पदार्थ के विशिष्ट प्रतिरोध, किसी चालक के पदार्थ का विशिष्ट विशिष्ट के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को उस पदार्थ की विशिष्ट चालकता कहते हैं। क्या कहते हैं, विशिष्ट चालकता कहते हैं।
विशिष्ट चालकता कहते हैं, इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। क्या करते हैं? इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। तो अतः सिग्मा बराबर, अतः विशिष्ट चालकता, अतः विशिष्ट चालकता, अतः विशिष्ट चालकता, ये मां नहीं है भैया, का बनता है हमारा, ये का। विशिष्ट चालकता सिग्मा बराबर 1/रो। और रो क्या होता है? रो बराबर होता है E/J। क्या होता है? E/J। तो यहाँ हो जाएगा 1, और रो की जगह पे लिख सकते हो E/J, और J सबसे ऊपर चला जाएगा तो J, और अपान में क्या हो जाएगा? E। अर्थात सिग्मा बराबर कितना हो गया? सिग्मा बराबर हो गया J/E। अब इसका मात्रक बाबू क्या होता है? देखिए, रो का मात्रक आया था ओम इंटू मीटर, तो इसका मात्रक आएगा ओम इनवर्स इंटू मीटर इनवर्स। कितना हो जाएगा? ओम इनवर्स इंटू मीटर इनवर्स। मात्रक यहाँ पे लिख दीजिए, मात्रक। ठीक है, मात्रक, लेकिन किसका? सिग्मा। सिग्मा मतलब विशिष्ट चालकता। मात्रक इसका कितना हो जाएगा? ओम इनवर्स इंटू मीटर इनवर्स, ये हो जाएगा। ओम इनवर्स इंटू मीटर इनवर्स क्या होगा? इसका मात्रक होगा। ओम इनवर्स इंटू मीटर इनवर्स, इस चीज का क्या हो जाएगा? मात्रक हो जाएगा। तो इसका, अब देखिए, इसकी कभी कभी बीमा पूछता है, तो देखिए जब इसकी बीमा आपको पता होगी तो इसी का उल्टा कर देना, इसकी बीमा निकल आएगी। ठीक है, तो इतनी चीजें जो है पूछी जाती हैं, तो इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर उसके आगे देखते हैं। इसको नोट करने के बाद देखो अगला चीज करवाएंगे, पहले इसको नोट कर लिए फिर आगे। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को जो है ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में मैंने जितनी भी डेफिनेशन बताए हैं ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओम का नियम क्या होता है, जितना मैंने बताया है उतना आप कंप्लीटेड अगर लिख देते हैं तो आपके नंबर कोई भी काट नहीं सकता है। विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, वैद्युत प्रतिरोध क्या होता है, वैद्युत चालकता किसे कहते हैं, और विशिष्ट चालकता किसे कहते हैं, मात्रक तथा विमाएं लिखिए। ये सारी चीजें पूछी जाती हैं, इसलिए इस वीडियोज में मैंने चारों चीजों को कंप्लीट कर दिया है, और आदि कंप्लीट कर दिया। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कर दें, और इसे लाइक और सब्सक्राइब कर लें, ताकि जैसे ही वीडियो हम अपलोड करें वैसे ही आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप सबसे पहले से देख सकें। क्योंकि इस चैनल पर आप लोगों को कंप्लीट फिजिक्स जो है विथ न्यूमेरिकल 12th की कंप्लीटेड मिलने वाली है। आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल पर जुड़े। आप सभी को वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, और अगला जो टॉपिक होगा वो वैद्युत ऊर्जा पर होगा। पढ़ते रहिए, खुश रहिए, जय हिंद।